हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? तो सबसे पहले आज हम जो है पार्ट पार्ट 9 इसमें 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्रों भरत मुनि द्वारा लिखी गई थी। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, ठीक है। निम्न में से कौन हिंद महासागर के गर्म अवस्थायी जलधारा है? तो ये है मोनजामी की जलधारा। अब चलते हैं, हिंद महासागर का अस्थायी गर्म जलधाराएं निम्न में है, जैसे दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा, अगुलहास की जलधारा, मोनजामी की जलधारा। नोट: पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा हिंद महासागर की ठंडी एवं अस्थायी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वत किस देश में है? तो आल्प्स पर्वत जो है न्यूजीलैंड में है। दक्षिण आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जबकि आल्प्स मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद को प्रत्येक सदन के समय रखता है? तो वो है 280। नहीं, इसमें रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित कर दी जाती है, गलत है। देखिए, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, सही बात है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहता है, सही है। पर ये जो तीसरा भी गलती है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित नहीं की जाती है, अपितु वे संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष से ऊपर। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से। ग्राम सभा किसी पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर गठित होती है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होती है, अतः ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर समानता है? तो ये है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करते हैं। अपवाद स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के निम्नलिखित किसमें सुनिश्चित किया जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। संविधान के अनुच्छेद 39 में यह प्रावधान किया गया पुरुषों एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन हो। भाग 4 में राज्य के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। इक्वल वर्क इक्वल पे। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो ये वो है अपना जन स्वास्थ्य। देखते हैं एक बार, देखिए, शिक्षा, वन, परिवार, नियोजन समवर्ती सूची के विषय है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय है। राज्य सूची में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। समवर्ती सूची में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडोप्टेशन, सक्सेशन। स्टेट लिस्ट में पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और सेंट्रल में जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितनी सीटों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के लिए आरक्षित है? तो 131 टोटल मिला के। अगर बात रिजर्व कैटेगरी की करते हैं पोल, तो व्हाट इज द रिजर्व कंस्टिट्यूंसी के बताते, रिजर्व सीट इन लोकसभा 545 कंस्टिट्यूंसी में 131 रिजर्व सीट, 84 फॉर SC, 47 फॉर ST। एक कंस्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर द SC ST कम्युनिटी। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कैन नॉट कॉन्टेस्ट इन सच ए कंस्टिट्यूंसी। दैट इज, लोकसभा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल 131 सीटें आरक्षित है। लोकसभा 545 सीटों में 84 सीटें और अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। गिल्ट एंड मार्केट। गिल्ट एंड मार्केट निम्न किस व्यापार संबंधित है? तो यह सरकारी प्रतिभूति। गिल्ट एंड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों का है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? मुद्रा प्रसार में कमी आ जाती है। रेपो दर में वृद्धि किए जाने पर ऋण की ब्याज की दरों में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप साख सृजन की प्रक्रिया में कमी आती है, तो मुद्रा प्रसार में कमी होगी। RBI इंक्रीज रेपो रेट। निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो 1, 2, 3, 4 तीनों, जैसे बांग्लादेश के साथ 5 भारतीय राज्य साथ है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल। हम गोंडवाना कर्म की चरण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए।
गोंडवाना क्रम की चट्टान निर्मित कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो चारों घास के मैदान दक्षिण अमेरिकी महादेश में पाए जाते हैं मानचित्र के अनुसार। लानोस वेनेजुएला में दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊपरी भाग में उसका सेल्वास अमेजन बेसिन में कैंपोस ब्राजीलियन उच्च भूमि के पश्चिम पंपास अर्जेंटीना उरुग्वे ऐसे है। लानोस गुआना हेडलैंड्स अमेजन बेसिन सेल्वास ग्रेनचॉस पंपास ब्राजील नीचावर और पेंटोगोनिया सबसे नीचा में पंपास सबसे नीचा में सबसे ऊपर लानोस है, उसके बाद सेल्वास, उसके बाद कैंपोस, उसके बाद है पंपास। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तो हल्का है महाराष्ट्र में, सोलापुर महाराष्ट्र में स्थित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य को अब जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी के लिए एकमात्र अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? तो मिसमी अबोर मिमी। पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियाँ से क्रम से मिसमी अबोर मीर, ये तीनों पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिसमी अबोर्स मीर पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ के बीच स्थित है। यह दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिमी घाट में स्थित 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं। महाराष्ट्र एंड गोवा लोकेशन, केरला लोकेशन, ब्लू और नीलगिरी हिल्स, प्लेटोनिक गैप्स। गंधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क। गंधार, मथुरा, अमरावती, कुषाण शासक कनिष्क के समय उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में गंधार एवं मथुरा क्षेत्र में मथुरा काल विकास हुआ था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? तो अस्मक। अस्मक जनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित यह दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है। सुरसेन मथुरा, कुरु के हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य के विराटनगर, वत्स के कौशाम्बी, मल कौशल, पंचाल, अस्मक, साउथ में अस्मक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अरबों का ने 1336 ईस्वी में की थी। राजपूत, तुगलक, उसके बाद दौलताबाद, उसके बाद बमनी, बीजापुर, वारंगल, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये सब। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1300 दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक तुंगभद्रा नदी किनारे उत्तर तट पर अन्यगुंडी दुर्ग के सम्मुख की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े नहीं थे? तो ये थे ई रामास्वामी नायकर। जस्टिस आंदोलन एक जातीय आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में 1915-16 के आसपास मझोली जातियों की ओर से एक मुदलियार टी.एम. नायर और त्यागराज चेट्टी ने की थी। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? तो वो थी बंगाल में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत पाया। जब पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई। किसने निष्क्रिय विरोध किसी तरह का प्रतिपादन किया है? तो ये अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध किसी तरह का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया। इनके अनुसार जब तक अंग्रेज भारत छोड़कर चले नहीं जाते उनके खिलाफ प्रदर्शन करता रहना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो देखिए गोरखपुर में नहीं थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक, मिदनापुर बंगाल, सतारा महाराष्ट्र, बलिया उत्तर प्रदेश में समांतर सरकार की स्थापना थी। भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो भीमा द्वितीय ने। 1178 से 79 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात की राजधानी अहिनबाल पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात के चालुक्य वंशी शासक भीमा द्वितीय मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। मोहम्मद गोरी को भारत में यह पहली पराजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में आरोपी किसे फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस जी को। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी द्वारा मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। इस घटना के बाद खुदीराम को फांसी दी गई जबकि प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली। निम्न में से किस क्षेत्र में रेतबारी बंदोबस्त लागू की गई थी? तो मद्रास में।
रेतबाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था मुंबई और मद्रास के क्षेत्र में लागू हुई थी। महाराष्ट्र सिस्टम महलबारी सिस्टम में पंजाब एंड यूपी, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, बॉम्बे एंड मद्रास में रैयतबाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह को आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कुका विद्रोह। भगत जवाहर मल ने कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था। पश्चिम पंजाब में कुका विद्रोह की शुरुआत भगत जवाहर मल एवं अनेक उनके शिष्य बालक सिंह नेतृत्व में किया था। कुका आंदोलन पंजाब। निम्न में से कौन सा दादा भाई नौरोजी के धन के सिद्धांत निष्कासन के सिद्धांत विश्वास नहीं करता था? वो है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के धन के निष्कासन के सिद्धांत का विश्वास नहीं करते थे। गांधी जी के दांडी मार्च में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन। इस सत्याग्रह कार्यक्रम गांधी जी ने 78 लोगों का अहमदाबाद साबरमती में समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा 380 किलोमीटर किया। 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग किया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन समझौते के बीच खत्म हो गया। किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की गई थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अस्थायी सेना रखने एवं उसके नगद वेतन देने की शुरुआत की गई थी। साथ ही सैनिक के लिए हुलिया प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक को है तो बादरायण। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक बादरायण थे। जेमिनी पूर्व मीमांसा एवं कनाद या उलूक वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो जल का वाष्प परिवर्तन भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त ना किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है, जैसे दूध से दही बनना, शरीर में भोजन का पाचन एवं लोहे में जंग लगना आदि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जबकि जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक में निम्न किसके बराबर है? पारसेक में क्या होता है? 3.10 मीटर। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 मीटर के बराबर होता है। अर्थ, स्टार और सन किसी निश्चित तापमान पर सभी गैस के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान है? तो गतिज ऊर्जा। गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांतानुसार एक निश्चित तापमान सभी गैसों के अणुओं के लिए एक ही औसत गतिज ऊर्जा होती है। मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कैनल कौन सा भाग नहीं होता है? तो वो है यकृत। आहार नाल मनुष्य या किसी भी कशेरुक जंतु की आहार नाल की एक लंबी कुंडली नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुर्दा एनस से समाप्त हो जाती है। आहार नाल की लंबाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग है, पहले तो मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर आंत। मानव मस्तिष्क स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो वह है सेरिब्रम में। फोर ब्रेन सेरिबेलम होता है, उसका मिड ब्रेन होता है। उसके बाद सेरिब्रम यह प्रमस्तिष्क अंग मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है। इसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता, बुद्धि का भी केंद्र है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, यह समन्वय, ऐच्छिक पेशियों का क्रिया का नियंत्रण करता है। निम्नलिखित कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो यह है जीवाणु। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यह प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। यूकैरियोटिक जीव की संरचना जटिल होती है, इसमें केंद्रक तथा विशेषकृत यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक में क्या क्या आता है? तो ईस्ट आता है यूकैरियोटिक में, मानव आता है यूकैरियोटिक में, पादप आता है यूकैरियोटिक में, कवक आता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आता है, नीलहरित सवाल आता है, याद रखना है। शरीर के समन्वय प्रणाली कोऑर्डिनेशन सिस्टम कौन होते हैं? तो वो होते हैं तंत्रिका और अंतःस्रावी। शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा संपादित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक मीटर है। तरंगदैर्घ्य तरंग के समान कला वाले दो क्रमागत बिंदुओं की दूरी है। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक मीटर है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न क्या है? तो टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेनिस है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालने पर समाप्त हो जाती है। यह कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट खुले होने से होती है। जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। यह जल में उपस्थित सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके काम पर चलता है? केशुकत।
बत्ती में केशुकत क्रिया, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को केशुकत कहते हैं। लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना या मोमबत्ती में पिघलने से मोम का ऊपर चढ़ना, इसका उदाहरण है कैपिलरी का। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 होता है। 10⁻15 मीटर न्यूक्लियस और 10⁻10 मीटर ये। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें बिना विद्युत नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत भाग बल शक्ति बढ़ाया या घटाया जाता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए। टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? तो यह कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट CA3PO42 का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में दीवारों को सफेदी करने में काम आता है। कैल्शियम कार्बाइड, जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहा जाता है। इसका उपयोग शुष्क कार्य के रूप में, निर्माण कार्यों में गारे के रूप में एवं अन्य रसायन के निर्माण में होता है। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी खेल में जीता था। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं पार्ट 10। ये है पार्ट 10। चलते हैं फटाफट करते हैं। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पर्वतपादीय पठार। पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। यह एक तरफ से ऊंची पर्वत से होती है, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र से घिरे होता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो ये 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषणाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया? तो 47। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार अपने प्राथमिक कर्तव्य मानेगा। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधि होता है। इसी के तहत न्यूट्रिशन, इसके लिए 47 के तहत जो है मतलब शराबबंदी हुआ था बिहार में। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल या लाइकेन। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजक का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। यह प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, अतः इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। एसिड बेस डिटेक्शन। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के किस उपवर्ग को हेलोजन वर्ग कहा जाता है? तो ये 7A। आवर्त सारणी के 7वें वर्ग को हेलोजन वर्ग कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनिन तत्व होते हैं। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है। ग्रुप 1 को अल्काइल मेटल, ग्रुप 2 को अल्काइल अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 3 को आइकोजेंस कहते हैं, ग्रुप 4 को क्रिस्टोलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 5 को प्लेंटोजेंस कहते हैं, ग्रुप 6 को चेल्कोजेंस कहते हैं, ग्रुप 7 को हेलोजेंस कहते हैं, ग्रुप 0 को नोबेल गैस कहते हैं। ठीक है, ये है ग्रुप 1 अल्काइल मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ग्रुप 2 अल्काइल अर्थ मेटल है, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, बेरियम, रेडियम। उसके बाद यहाँ से चलते ट्रांजिटिव मेटल है H में। उसके बाद चलते हैं ग्रुप 3 में क्या है? एसोजन है, समझ गए ना। इसके बाद 0 है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, जेनॉन, ये इनर्ट गैस है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है? वो है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के रूप में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने जेपी आंदोलन बिहार के माध्यम से भारत में दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा को ठोस एवं सक्रिय रूप प्रदान की। उनका जन्म 1902 से मृत्यु 1979 में हुआ था। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों की विशेष बहुमत पारित संकल्प द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष सदन के जीवन काल पर्याप्त धारण करता है, उसे लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों को विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करने पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया पर विचार करने 50 सदस्यों की समर्थन जरूरी है। कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है? तो ये है लिम्पोपो नदी। पश्चिमी घाट निम्नलिखित पहाड़ी को उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण है। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, जिसे कार्डमम पहाड़ी कहते हैं। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी।
तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियां हैं शिवनाथ, मांड, ईब और जोंक। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे संबंध है? गुलाबी क्रांति है पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध प्याज, झींगा और औषधि, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल तीनों के उत्पादन से है। इसमें देखते हैं। जैसे है वो वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से संबंधित है, रॉन्ड रिवॉल्यूशन पोटैटो से, रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड ग्रेन से, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिशेज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सीएजी अपना लेखा परीक्षण रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा राष्ट्रपति उसे संसद के पटल पर रखता है। संसद द्वारा सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपता है। संसद द्वारा सीएजी की रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपा जाता है। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है तो 75 में अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो प्रकाश तंतु को जीवन को बढ़ाने के लिए आमतौर पर बिजली के बल्बों में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। एक मोबाइल फोन चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक मोबाइल फोन चार्जर मूल रूप से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यह उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न से क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वह है घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर वस्तु का आयतन, भार तथा द्रव्यमान तीनों बदल जाते हैं लेकिन घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हाल के समय में वन्यजीवों की आबादी में भारी गिरावट देखी गई है। इसके जिम्मेदार कारण क्या है? तो ये है चारों। वन्यजीवों की आबादी में भारी गिरावट का कारण वनों की अंधाधुंध कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन से वनों में लगी आग और पशुओं का अवैध शिकार। इसमें जो बात करते हैं हम तो सबसे ध्यान पर वाइल्ड एनिमल्स 32% ह्यूमन, 1% वाइल्ड एनिमल्स, 70% लैब स्टॉक। रियांग या ब्रू जनजाति ट्राइब भारत किस राज्य में पाई जाती है? रियांग। तो यह है त्रिपुरा में। रियांग जनजाति एवं शरणार्थी हाल के समय में चर्चा में। यह जनजाति त्रिपुरा एवं मिजोरम में पाए जाते हैं। गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक कथा से प्राप्त है? तो यह है वायु पुराण से। गुप्त वंश वायु पुराण से है। आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण से। मौर्य वंश विष्णु पुराण से है। वायु पुराण। गुप्त वंश वायु पुराण, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण से, मौर्य वंश विष्णु पुराण। सेंधम सभ्यता सेंधम सिविलाइजेशन का बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल एवं सुरकोटदा बंदरगाह नगर है। ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत में फैली है। हाटक निम्न किसकी महाजनपद की राजधानी थी? हाटक। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। वर्तमान में इसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित है। हाटक। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये दयानंद सरस्वती। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज, सेल्फ गवर्नेंस या होम रूल। दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में किया और फिर यह पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में मांग रखा। स्वामी दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 को जन्म, 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु। नरबली प्रथा कैनिबलिज्म समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? यह है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग प्रथम जाता है, जिसके लिए उन्होंने एक अधिकारी कैम्पबेल की नियुक्ति की थी। यह प्रथा मुख्यतः खोंड जनजाति में प्रचलित है। दीवाने मुस्खराज विवाह की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु दीवाने मुस्त खराज विभाग की स्थापना की गई। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इस सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले यह विचार रखा। उसने सहिष्णुता की नीति अपनाकर बलबन को काल की कठोरता को कम करने की कोशिश की। सूची 1 और सूची 2 में तो वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, नेचुरल गैस मीथेन, इथेन, सीएनजी में मीथेन, एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन 10%, कार्बन 18%, ऑक्सीजन 65%, नाइट्रोजन अदर। मनुष्य शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4, फॉस्फोरस 1.1। निम्नलिखित में किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? तो ये है गोल्गी का है। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्गी का है अथवा अंतःप्रद्रव जालिका से होती है। क्रिश्चियन डी डुबे ने सर्वप्रथम 1955 लाइसोसोम की खोज की। इसकी आत्महत्या की थैली कहते हैं गोल्गी स्प्रेंट और गोल्गी बॉडी इन सेल। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से सर्कुलर पाथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा करंट क्या होता है? पर्याप्त रूप से बढ़ जाते हैं। शॉर्ट सर्किट की दशा में परिपथ में धारा बहुत बढ़ जाते हैं। नॉर्मल पथ होता है, एक बार एक बढ़ जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन B2, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, रेटिनॉल विटामिन A, थायमिन विटामिन B1, थायमिन विटामिन B2, राइबोफ्लोविन विटामिन B3, नियासिन विटामिन B5, पेंटोनिक विटामिन B6, पैराडॉक्सिन विटामिन B7, बायोटीन विटामिन B9, फॉलिक एसिड विटामिन B12, कोबालमिन। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाते कौन सा? तो तांबा। कंपोनेंट ऑफ ब्लड 55% प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या? वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस, वास्टेज और गैसेज। 1% प्लेटलेट्स में छे वाइट ब्लड सेल और 44% रेड ब्लड सेल्स। तांबा रक्त में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो ये था नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। चीन और भारत दोनों देशों के बीच नई दिल्ली में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ जो कि पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। पंचशील के 5 सिद्धांत थे। एक दूसरे के क्षेत्र की अखंडता और समृद्धता का पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे का आक्रमण नहीं करना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय सहित सम्मिलित नहीं है? तो यह है हेमिस, जम्मू कश्मीर। भारत में कुल 105 नेशनल पार्क, 105वां राष्ट्रीय उद्यान कुनो में है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? सरसों। खरीफ क्रॉप्स में क्या आते हैं? पैडी, सोयाबीन, पियोगेन पी, कॉटन, पीज, ग्रीन ग्रेम, रेबी क्रॉप। खरीफ की प्रमुख फसल चावल, सोरगम, मोती, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, सोयाबीन और मूंगफली शामिल है। जबकि रबी फसल में गेहूं, जौ, चना, लीन सीड, रेपसीड और सरसों है। निम्नलिखित किसके राजा मेघास ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकटर भारत में फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, किंतु उसे संधि करने पर विनष्ट होना पड़ा। संधि के अनुसार मेघास्नी नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार रहा। उसे इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। किताबुल यामनी उत्बी ने लिखा। किताबुल यामनी नामक ग्रंथ की रचना उत्बी ने किया। पॉलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में। पॉलीगारो का विद्रोह तमिलनाडु क्षेत्र में नई भूमि कर व्यवस्था के विरोध में होता है। 1801 से 1856 तक चला। कांग्रेस से जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन गाया। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन पहली बार बिशन नारायण धर के नेतृत्व में आयोजित 1911 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। लंदन में कर्जन वैली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगरा। 1909 में लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली भारत सचिव मार्लेव की सलाह करके हत्या कर दी। निम्नलिखित कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता थी? तो इनमें सभी है। भारत छोड़ो आंदोलन में सभी विषय थे। हिंसात्मक कार्रवाई हुई, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह और भूमिगत कार्रवाई। द क्विट इंडिया मूवमेंट डे हिंदी भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। डू और डाई महात्मा गांधी। तीनों गोल में सम्मेलन भाग लेने वाले व्यक्ति थे B.R. अम्बेडकर जी। B.R. अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया। अम्बेडकर ने अपने दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी था, सप्रू ने लिबरल पार्टी का प्रतिनिधि किया था। चतुर्बोध संगीति का कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर में कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। चतुर्बोध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर में कुंडलवन में आयोजित की थी, जिसका अध्यक्षता वसुमित्र थे। फर्स्ट काउंसिल राजगीर 420 से अजातशत्रु प्रेसिडेंट से महाराष्ट्र से द बुद्धिस्ट कॉमन एज विल एग्जिस्ट टुडे एज सेटल द काउंसिल एंड प्रेजेंट एन ओरल ट्रेडिशन। सेकेंड काउंसिल वैशाली में 383 BC में कालाशोक के सभाकामी।
थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्रा 250 BC अशोक नीचे मोगलीपुत्र 30। चौथा काउंसिल कश्मीर 72 AD का कनिष्क और वसुमित्र बुद्धिस्ट गोट डिवाइडेड इनटू मध्य महायान और हीनयान। राष्ट्रीय आय को मापने के वर्तमान आधार वर्ष कितना है? 2011-12। राष्ट्रीय आय के मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है जी। ग्रॉस एंड नेशनल इनकम GNI। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पचपन योजना में दिया था? पंचम। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 50 में गरीबी हटाओ का नारा दिया। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यहाँ ध्यान देना है आवश्यक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 19 गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम में आता भी है। इसको देखिए, दो है यहाँ पे क्वेश्चन। गरीबी उन्मूलन पांचवी में है और गरीबी हटाओ का नारा दिया था छठी में। इसको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 50 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहाँ ध्यान देना है आवश्यक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 में गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया गया था। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता के बीच कितने न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। ध्वनि के कान पर प्राय 1/10 सेकंड आता है। निम्नलिखित में से वेबर किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फल राशि मात्रा, चुंबकीय प्रवाह वेबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? वो है तना। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है। किस वंश के शासक ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो वो है सातवाहन ने। सातवाहन शासकों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, प्रोटीन आदि के सिक्के जलाए। उनमें सिक्के पर मछली, जहाज और संघ के चित्र है। उलान बटोरा निम्न किसकी देश की राजधानी है? तो यह है मंगोलिया। मंगोलिया देश की राजधानी सबसे बड़ा शहर उलान बटोरा है, जहाँ देश की लगभग 38% जनसंख्या निवास करती है।